आज हम बात करेंगे कि मेडिकल फील्ड में कौन सी स्पेशलिटी सिलेक्ट करनी चाहिए और क्या चीज़ें देखनी चाहिए स्पेशलिटी सिलेक्ट करने से पहले। तो सबसे पहले जो कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो जहन में रख के कोई भी स्पेशलिटी सिलेक्ट करें। और जो सबसे नंबर 1 है जो वो है शौक़। एक डॉक्टर का शौक़ है जिस फील्ड में वो उसको बहुत अच्छा परस्यू करेगा उसको फ्यूचर को लेके, और जो चीज़ बंदा पसंद से करता है वो बहुत लगाव से करता है, शिद्दत के साथ करता है। दूसरे नंबर पे आपको ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइपेंड मिलता है या सैलरी मिलती है वो इस कदर है कि आपकी लाइफ वो जो 4-5 साल पीरियड है ट्रेनिंग वाला बहुत अच्छा गुजरेगा। और उसके बाद है जब आप ख़त्म करेंगे इसको स्पेशलिटी या वो कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी जॉब्स हैं या नहीं है, और जॉब्स हैं तो कितनी मुश्किल है, कितनी आसानी है, कितनी जॉब्स हैं, और क्या आप जॉब कर पाएंगे। तो जॉब की फिजिबिलिटी, वर्क और लाइफ बैलेंस, मतलब कि वर्किंग आवर्स कितने हैं उस फील्ड में। अब ये चीज़ें दोनों आप जगह रखें, ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद। वर्क बैलेंस जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको आप 2-3 चीज़ें हैं जो वर्क बैलेंस से रिलेटेड है। एक तो यह है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको टाइम कितना काम करना पड़ेगा, और उसके साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ स्पेंड कर सकेंगे या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक लाइफ में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड यही होता है, क्योंकि इसको कोई इतना लिफ्ट नहीं कराता, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेंटल हेल्थ के हवाले से उसके बाद है फिजिबिलिटी एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये कि ट्रेनिंग के दौरान आप ये स्कोप कर पाएंगे। कुछ स्पेशलिटी हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और कुछ हैं जिनमें टाइम कम है, तो थोड़ा सा, या कुछ सेटअप ऐसे हैं या कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, कुछ हैं जिनमें टाइम कम देना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फिजिबिलिटी कैसी है उस फील्ड की, आप ट्रेनिंग कर पाएंगे या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बीच में छोड़ देंगे, बीच में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। वैसे अगर पसंद नहीं आया तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वो आप लाइफ लॉन्ग उसके साथ कैसे रहेंगे। और दूसरा है जब आप वो स्पेशली ख़त्म कर लेंगे तो उसकी अगेन वही है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा एज ए कंसल्टेंट तो वो कैसा रहेगा। और उसके बाद है ट्रेनिंग स्लॉट। जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी इनफ ट्रेनिंग स्लॉट हैं कि आपको आसानी से मिल जाएगी। आजकल तो हर फील्ड सैचुरेटेड लगी हुई है, फिर भी आपने ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखनी है सिलेक्ट करने से पहले। और उसके बाद है ये जो आपने फील्ड सिलेक्ट की है इसमें ग्रोथ है या नहीं है, या एक पॉइंट पे आके रुक जाना है। तो कुछ ऐसी स्पेशल है जिसमें आप फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं। आजकल तो हर किसी में सब सुपर स्पेशलिटी आ गई है, तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। एक चीज़ जो ये है कि कोई भी फील्ड आप सिलेक्ट करें तो उसके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, वो आप सब जान लें। आपको सब डीमेरिट्स पता होने चाहिए पहले से, सिलेक्ट करने से पहले। तो आप उनको पहले से आपके माइंड में होंगे तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, और अगर वो आपको कभी लाइफ में एनकाउंटर करेंगे तो आप के पास ऑलरेडी सॉल्यूशन होंगे, आपको उस टाइम दुख नहीं होगा। वरना यह होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फील्ड सिलेक्ट करने के बाद या काम करने के बाद पता चलती हैं, तो उसमें बहुत नुकसान यह होता है कि बंदा बिल्कुल मायूस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, या बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो वो चीज़ें नहीं होंगी अगर आप ये सारी चीज़ें नेगेटिव पॉइंट्स आप पहले से रखते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2-3 लेवल के लोगों से आप मीटिंग ज़रूर करें कि जो ट्रेनिंग के लिए कम्पीट कर रहे हैं उनसे ज़रूर 2-4 से मिले, उनसे बात करें। और दूसरा ये कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, शुरू में है या मिड में है या एंड पे है, तो उनसे ज़रूर बात करें। 2-4 लोगों ऐसों से जो पॉजिटिव पीपल हों ऑब्वियसली, तो उनसे ज़रूर बात करें और उनसे पूछें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा लेके चल रहा है, और वो क्या सोचते हैं उस फील्ड के बारे में। और दूसरा है जो ये कि कंप्लीट करने के बाद, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप इस फील्ड उसमें काम करना शुरू करते हैं, आपको उस फील्ड के बारे में मतलब वो अच्छा बता सकते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो उनका काम का एक्सपीरियंस कैसा है, फील्ड कैसी है, जॉब कैसी है, और उसको लेके कैसे चलना है। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आप माइंड में एक बात ज़रूर रखें कि आपको कहीं भी मूव होना पड़ सकता है ज़िंदगी के किसी भी स्टेज से, तो अपने ऑप्शंस खुले रखें कि अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो आप बाहर भी जा सकें। तो उसके लिए कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर रखें। और दूसरी चीज़ कि जो अगर बाहर के लिए अभी से कर रहे हैं तो मैं उनको ये सजेशन दूंगा
कि साथ में अगर आपको कभी ज़िंदगी में वापस आना पड़ रहा है अपने कंट्री, या कहीं और मूव होना पड़ रहा है, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उधर से कहीं और जाना पड़ रहा है, तो उसका भी ऑप्शन ओपन रखेंगे, आप जा सकें। और दूसरी चीज़ है जो एक फेमस कोट है कि योर पेरेंट्स आर नॉट अगेंस्ट योर चॉइस बट दे डोंट वांट टू सी यू पुअर। थैंक यू।